हम ये जानना चाहते कि ये लोग किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं। जो भक्ति आप नहीं करते हैं उन सभी की भक्ति हम करते हैं। तो हम भी बरसों से सुनते आए श्री कृष्ण ने भी मोरध्वज के लड़के को जीवित कर दिया था, तो वो क्या भगवान नहीं हुए? नमस्कार दोस्तों, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं या नहीं? पैर पड़ना सही है या गलत? क्या श्री कृष्ण जी भगवान हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखें पूरी डिबेट। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हम आए थे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा था। तो यहाँ पर कुछ जगत के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के विरोध में यहाँ पर आए, और तो हमने अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर एक साइड लिए हुए हैं और एक साइड जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर नहीं है, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करते थे, उनके शंका समाधान, उनके जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित प्रश्न जानने के लिए वो भी यहाँ पर हमने अपने चैनल के माध्यम से लिए हुए हैं। तो ये हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर नहीं है, जो यहाँ पर विरोध करने आए थे। इनके प्रश्न हम देखते हैं क्या हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए आए थे आप? यहाँ ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे। तो क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते कि ये लोग किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं, और ना ही ये लोग किसी के पैर छूते हैं, ना किसी मंदिरों में जाते हैं। ऐसा माता पिता के भी नहीं पैर छूते ये लोग। बताइए सर, ये आप पहले तो इन्होंने बोला है कि किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं, कहाँ तक से? हम तो जो भक्ति आप नहीं करते हैं उन सभी की भक्ति हम करते हैं। अभी असुर निकंदन रामायणी में 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की गई है, आपने सुना भी होगा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी, जैसा उनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या वो गलत? सरासर गलत है। ये तो अफवाह फैलाई गई है। संत रामपाल जी महाराज कहा करते हैं सत्संग में कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुनो सतगुरु उपदेश। हमारे सतगुरु महाराज जी तीनों देवताओं की तो पहले उनके मंत्र देते हैं, मंत्रों से लाभ होता है, ना कि उनके राधे 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 श्याम मिलादे इस तरह की भक्ति करने से, या हरे जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, इस तरह से हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करने से या मनमाना चरण करने से हमें लाभ नहीं होता। तो हमारे गुरुदेव जी हमें शास्त्र के अनुकूल साधना कराते हैं, जिस तरह की हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जी सर। तो जो मंत्र जो है राधे राधे जी सब गलत है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये राधे राधे श्याम मिला दे हमारे गीता जी में या किसी भी शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? यदि आप बता देंगे आपको राधे सदग्रंथों में लिखा हुआ है? इसका हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जो हम पहले से सुन रहे हैं उसी की मानेंगे हम। इनका सुना हमने सभी हमारे पुरखों से, हमारे दादा परदादा यही जपते आए हैं, और जहाँ भी देखो सभी लोग यही मंत्र जाप करते हैं, तो यही हम करते हैं। बताइए आप। हमारे दादा परदादा हमारे कबीर साहब कहते थे कि लिख ही लिख सब चले, लिख ही चले कपूत, और लिख छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मतलब लीख का मतलब आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे दादा परदादा जैसे करते चले आ रहे हैं हम भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे दादा परदादा के आँख नहीं थी, लेकिन हमारे आँख है। इसका कारण क्या? कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बे आँखों के अंधे थे, हम बिना आँखों के अंधे थे, और हम अब आज का समाज आँखों का अंधा हो गया है। क्योंकि 1950 से जब शिक्षा मिल गई है तो हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया, हम शिक्षित हो गए हैं, और हमें अब शास्त्रों को समझना चाहिए, और जिसके लिए हम आए हैं हमें वो करना चाहिए। ये इनका कहना है कि शास्त्र अनुसार जो है ज्ञान बताया। अच्छा, तो और बाकी सभी लोग कर रहे हैं जो सब गलत है? क्या सब गलत है ये बता रहे हैं? मेरे अनुसार से और शास्त्रों के अनुसार तो वे पूरे तरह से मनमाना आचरण कर रहे हैं। पूरा भक्त समाज यही काम कर रहा है, क्योंकि उनका ना तो ज्ञान, ना उनका मंत्र, ना उनकी स्तुति पूरे शास्त्र में मेल नहीं खाती है। अच्छा, तो आप जी ये बोल रहे हैं कि शास्त्र विरोध साधना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हो, तो सारा संसार जो सब कर रहा है सब मूर्ख है। मूर्ख तो मैं नहीं कह सकता, ना मूर्ख कहने का अधिकारी हूँ,
पर ये जरूर कहता हूँ कि जो देवी देवताओं के मंत्र नहीं जानता, उनका नियम नहीं जानता, तो वो उनके अनुकूल काम नहीं कर रहा है। इसी कारण तो हमारे तरह तरह के कांड हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और हर कोई तो आस्तिक है, कुछ ना कुछ परसेंट ही है नास्तिक। कुछ जितने लोग हैं उनमें से कुछ ही परसेंट नास्तिक, बाकी तो सभी आस्तिक है। फिर उनके एक्सीडेंट दुर्घटना क्यों हो जाती हैं? यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना करते होते तो उनके साथ ऐसा कभी ना होता। देखो, जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो देखो अपने भाग में जो लिखा रहता है वो होकर ही रहेगा। क्या जरूरी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हट जाएगा? परमात्मा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा भी है कि यदि जो साधक मेरी मर्यादा में भक्ति करता है तो मैं उसकी उम्र यदि कम है तो भी मैं बढ़ाकर 100 वर्ष की आयु कर दूंगा। अच्छा, हम कैसे माने? हम नहीं मान सकते। ये ऋग्वेद में स्पष्ट प्रमाण है। कहाँ पर? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में। और इसके बाद यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 में इसका प्रमाण स्पष्ट है कि वो परमात्मा पापों मतलब घोर पापों को भी नाश कर देता है। भक्त की आयु कम है तो उसे भी बढ़ाकर 100 वर्ष कर देता है। देखिए, ये ग्रंथों से इन्होंने बताया है, आप उसका श्लोक देख सकते हैं और उसमें जांच भी कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन था? नहीं, देखो इनने जैसे बताया है कि सदग्रंथों में प्रमाण है, तो हम घर जाके देखेंगे और अभी थोड़ी देर बाद इनसे इनका नंबर ले लेंगे। जब वहाँ जाकर देख लेंगे तो जैसा भी निर्णय होगा उस आधार पे हम इनसे फोन मतलब बात करेंगे कि कैसा क्या है। अभी हम ऐसे नहीं मान सकते कि अभी लोग मौखिक बता रहे हैं कि लिखा हो, जब हम खुद अपने आंखों से देख लें कि हाँ लिखा है तभी मानेंगे। अच्छा, एक और हमने इनके भक्तों द्वारा सुना है कि ये लोग माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, ऐसा क्यों? बताइए, ये तो बहुत गलत बात लग रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप माता पिता की सेवा तो करते होंगे। यदि आप सेवा करते हैं तो आप उनके पैर छूते भी होंगे। छूने के बाद फिर क्या प्रतिक्रिया करते हैं आपके माता पिता? अब प्रतिक्रिया यही करते हैं कि भाई हमको आशीर्वाद देते हैं, भाई अच्छा बच्चा हमारी सेवा करता है, यही प्रतिक्रिया करते हैं। आशीर्वाद देते हैं ना। और यदि आपने इसके विपरीत काम किया, आपने उनको परेशान किया, तो इसका प्रतिक्रिया क्या होगी? हम क्यों परेशान करेंगे? यदि आप परेशान करना चाहें, यदि करेंगे, जैसे परिवार में हमारी पत्नी भी है, यदि वो सेवा नहीं करना चाहती है तो आप तो सेवक हो, लेकिन आपकी पत्नी क्या कर रही है? उसका विपरीत काम कर रही है, वो उनको प्रताड़ित कर रही है, फिर वो क्या करेंगे? भाई वो तो क्या कि मैं निर्णय लूंगा कि यदि कौन सही है, यदि मुझे जो सही लगा उसके आधार पर मैं वो करूंगा, निर्णय लूंगा। और रही बात जैसे मैं पत्नी की बातों में आकर के माता पिता की सेवा करना या बंद कर दूंगा या माता पिता के साथ असभ्यता से व्यवहार पेश आऊंगा, तो उसके अनुसार पर पिताजी हमको डांटेंगे कि भाई कैसा पुत्र हमने पैदा किया है कि जो हमारी सेवा ही नहीं करता। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमको डांटेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि वो डांटेंगे, कोसेंगे, श्राप देंगे, इस तरह की प्रतिक्रिया बनती है ना। माता पिता अपने बच्चे को कभी श्राप नहीं दे सकते। मान गए तुम्हारी बात कि माता पिता श्राप नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग दे भी देते हैं और श्राप का प्रतिफल बुरा होता है ना। आशीर्वाद दिया, उसका प्रतिफल तो बहुत अच्छा होता है। अब हम कहते हैं कि पैर पड़ना या पढ़ाना, टॉपिक आया, पैर पड़ना या पढ़ाना क्यों नहीं चाहिए? हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? क्योंकि पैर केवल पड़ा जाता है या दंडवत प्रणाम किया जाता है केवल परमपिता को या उनके प्रतिनिधि को, परम संत को दंडवत प्रणाम किया जाता है। और दुनिया में जितने भी जीवात्मा हैं सब बराबर लेवल के हैं। जैसा कि आपने कहा कि परमपिता, आप ही ने कहा परमपिता को दंडवत करना चाहिए, तो परमपिता कौन है? परमपिता कबीर साहब हैं, पूर्ण ब्रह्म है, जो सबका सृष्टि करता है, सबका धारण पोषण करता है, वो परमपिता है, वो कबीर साहब हैं। अच्छा, परमपिता कबीर साहब हैं। अच्छा, यदि हम प्रमाण के तौर पर यदि हम गूगल इत्यादि में सर्च करें तो पता चल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप गूगल में सर्च करें पूर्ण परमात्मा कौन है, स्पष्ट आएगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। कितनी आपकी सच्चाई है, अभी देखता हूँ गूगल में। क्वेश्चन है सर, जैसे अभी आप प्रमाण दे रहे थे कि कबीर परमात्मा जो जीवित कर देता है, तो हम भी वर्षों से सुनते आए श्री कृष्ण ने भी मूर्धध्वज के लड़के को जीवित कर दिया था, तो वो क्या भगवान नहीं हुए? श्री कृष्ण जी ने मूर्धध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जिंदा कर दिया था, किंतु वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर पाए थे।
आपने जो प्रश्न किया है, आपने प्रश्न को सही नहीं समझ पाए हो सकता है आपने अधूरी कहानी जानी हो। उन्होंने ताम्रध्वज को जिंदा कर दिया था, किंतु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर पाए थे। इसका कारण मैं बताता हूँ। हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया था कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी, जो हमारे ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, उसको ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किसी को भी मार के जिंदा कर सकते हैं जिसकी आयु शेष होती है, और जिसकी आयु शेष नहीं होती उसको कोई केवल पूर्ण परमात्मा के अलावा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको जीवन दान नहीं दे सकती, उसकी आयु नहीं बढ़ा सकती। अच्छा अंकल जी, और हमें जो मैंने अभी आपका जो बहुत बड़ा पोस्टर चिपका हुआ था उसमें पढ़ा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, हमने तो अभी तक नहीं सुना। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म है जी। उनको काल भगवान भी कहा जाता है। उनके पिताजी ज्योति निरंजन ब्रह्म हैं। उनका नाम गीता जी में भी स्पष्ट लिखा है, काल भी कहा जाता है उनको। उनकी माता जी? उनकी माता जी का नाम है दुर्गा जी, प्रकृति भी कहा जाता है गीता जी में। ऐसे आप कोई भी बता सकता है, ऐसे कैसे मान ले कि उनके माता पिता है? इसका गीता जी में प्रमाण है। जैसे गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में अहम कालः अस्मि, मैं काल हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं काल हूँ और काल वही है ज्योति निरंजन ब्रह्म। गीता अध्याय 14 के श्लोक में, कुछ श्लोकों में स्पष्ट प्रमाण है कि जो ब्रह्म है, जैसे भगत जी ने बताया है कि सब बड़ा हुआ काल 11 अध्याय में बताया ना 32 का श्लोक में, 14 में भी बताया हुआ है कि जो ब्रह्म है यानी दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं एक शब्दों में, तो उसमें बताया गया है स्पष्ट तौर से कि ब्रह्मा जो ब्रह्म है वो बीज उत्पन्न करने वाला यानी बीज डालने वाला ब्रह्म, दुर्गा उसको मतलब दुर्गा जी से तीनों देवा उत्पन्न होते हैं, जिसका उसमें स्पष्ट से प्रमाण है कि रजोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। तो इस प्रकार से आप उसमें अध्याय 14 में पढ़ सकते हैं, एक एक चीज का वर्णन मिल जाएगा आपको। और ऐसे तो कई बाबा है, आज वर्तमान में देख लो आप, कोई शंकर जी को इष्ट बताता है, कोई विष्णु जी को इष्ट बताता है, कोई कृष्ण जी को इष्ट बताता है। परमात्मा तो कोई एक है ना। अब सारे आज जितने भी वर्तमान में धर्मगुरु हुए हैं सब कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन वो है कौन एक परमात्मा, वो तो बताओ। जैसा कि अंकल जी ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, मैंने नेट पर सर्च कर लिया है, तो वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को ही बताया। आप यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति में जब आए थे, और यदि ये सही पाए गए ये लोग, तो आप क्या करें? तो हम ये लोग सही पाएंगे तो हम प्रण करते हैं कि हम जितने लोग हैं, मैं वचन देता हूँ सभी लोग इनके गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेंगे। यदि हमें 100% हमें सही प्रमाण मिल जाते हैं तो मैं वचन देता हूँ जितने भाई मेरे सामने पीछे खड़े हुए हैं सभी लोग एक साथ नाम दीक्षा लेंगे आप इन लोगों के गुरुजी से। आप क्यों? मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ऐसे कैसे मान लें कि अभी परमात्मा का जन्म हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ क्या परमात्मा का? परमात्मा हर युग में आते हैं, परमात्मा का जन्म कभी होता ही नहीं है, परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा कबीर साहब की वाणी में लिखा है, सतयुग में सत्य सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र है मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। मैं कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आता हूँ और इसके पहले अन्य युगों में मैं अन्य नामों से आता हूँ। तो ये कैसे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो पूर्ण संत होता है वही मानव जीवन का कल्याण कर सकता है, और वो पूर्ण संत पूरे विश्व में केवल एक होता है। आपके भी सभी के अपने अपने गुरु होंगे, लेकिन आपके अपने गुरुओं की पहचान पहले शास्त्रों में करिए। शास्त्रों में भी उन गुरुओं की पहचान है, अर्थात पूर्ण संत की पहचान है। यदि आपके गुरु की पहचान शास्त्र में मेल खा गई तो आपके गुरु भी पूर्ण हैं और हमारे गुरु नहीं हो सकते। यदि हमारे गुरु जी की पहचान शास्त्रों में मेल खा गई तो गुरु हमारे ही पूर्ण रहेंगे और उनसे आप सभी को नाम दीक्षा लेना होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्ण गुरु जो होता है, अभी आपने कहा है कि पूर्ण गुरु होता है वो शास्त्रों के पर भी उसका प्रमाण होता है, तो आपके अनुसार पूर्ण गुरु इस समय कौन है? मेरे अनुसार और शास्त्रों के अनुसार
पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। कैसे मान लें हम? इनका उल्लेख सबसे पहले तो तत्वदर्शी संत का उल्लेख गीता जी में है। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं कबीर वाणी से शुरुआत करता हूँ। कबीर साहब ने कहा था कि तत्वदृष्टा को खोजो भाई, पूर्ण मोक्षता ही से पाई। अर्थात तत्वदर्शी संत को खोजेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अब तत्वदर्शी संत गीता जी में आप देखें तो गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में ढूंढ कर देख लेंगे आपको मिल जाएगा। आपके अंदर एक और शंका बनती होगी, तत्वदर्शी संत तो लिखा हुआ है, हम कैसे पहचान कर पाए? यही है ना? तो तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता जी में लिखी है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में देख लेना। पहला ही ये श्लोक 15 गीता अध्याय 15 का पहला ही श्लोक कह रहा है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम पराव्ययम छंदासी यस्य प्रणाने यह तम वेद सह वेदविद। अच्छा, तो आपने कहा गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा है पूर्ण गुरु की पहचान बताई है, तो उसमें तो लिखा है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, तो मूल का मतलब जड़ होता है, शाखा क्या पेड़ में मिलते हैं क्या गुरु? क्या आपने सही प्रश्न किया। ऊपर को जड़, इसका अर्थ है तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हैं। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत को ढूंढने के लिए हमें यह पहचान करनी पड़ेगी, क्या? ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जो उसको जड़ से लेके पत्ते तक अलग अलग करके बता देगा, वो है तत्वदर्शी संत। आज अब अपने गुरु से जाकर पूछना कि महाराज जी हमने ऐसा सुना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए थे और ऐसा सुना है कि तत्वदर्शी संत से ही हमारा कल्याण होगा, तो और तत्वदर्शी संत की इस तरह की पहचान की गई है, क्या ये सत्य है? यदि वो बता देंगे कि ये जड़ कौन है, तना कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, यदि बता देंगे तो आपके गुरुजी ही पूर्ण संत हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो हम लोगों के गुरु हैं वे सब झूठे हैं? अब मैं तो झूठा नहीं कहता हूँ, न झूठा कहने का अधिकारी हूँ, लेकिन आप अपने गुरु की पहचान खुद कर सकते हैं। अगर झूठे हैं तो मैंने देखा है कि उनकी दोनों किडनियां फेल है, फिर वो जीवित कैसे? यदि ये कहा जाता है कि जब तक उनके वो पुण्य कर्म चल रहे हैं तब तक उनकी गाड़ी चल रही है, और जैसे ही वो खत्म हुए वहीं उनका एंड हो जाएगा। यदि नकली साधना करने वाले हैं तो उनकी आयु बढ़ा नहीं सकता भगवान। यदि उनकी साधना असली होगी तभी उनको भगवान 100 वर्ष की आयु दे सकता है। एंड तो किसी भी आदमी को हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हादसे में चला जाता है। बहुत अच्छा एंड कहा है, लेकिन अकाल मौत नहीं होती। अकाल मौत साधकों की नहीं होती। जो पूर्ण संत से नाम उपदेश लेता है उन साधकों की अकाल मौत नहीं होती। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, जैसे हम लोग गुरुजी हैं तो हम उनसे जरूर पूछेंगे आपके आधार पर। देखो क्या है, आपने भी कहा तो कुछ का प्रूफ तो होगा ही, लेकिन हम यदि कहें कि आपके गुरुजी वैसे ही हो सकते हैं तो क्या प्रमाण? जैसे आप लोग कहते हैं कि कुछ धर्म गुरु है, धर्म गुरु ये अपना खर्चा पानी चलाने के लिए धंधा चला रहे हैं, क्या ये सत्य है? ऐसा मानते हैं आप लोग? बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। आजकल तो धर्म गुरुओं की लाइन लगी हुई है। कोई काम से, कोई हाथों से करना नहीं चाहता, काम करके और अपना पेट पालना नहीं चाहता, बैठे बैठे करना चाहता है, और आजकल धर्म गुरुओं में ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नकली धर्म गुरु हैं आपके आधार पर, ठीक है, तो सभी नकली हैं, तो फिर इतने सारे संत मतलब जो भगत लोग हैं जुड़े हुए हैं तो सब मूर्ख हैं। सच्चाई दी आपने कहा जितने गुरु नकली हैं, आपने अपने गुरु जी को, मैंने कहा भगत जी ने जैसे कहा कि सारे गुरु नकली हैं, संत रामपाल जी महाराज असली है, ठीक है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की 8 से 10 दिन पहले डिबेट चली थी कुछ भक्तों के द्वारा। उसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई वीडियो में 11 महापुरुषों का प्रमाण बताया गया है कि जिनको भी कभी परमात्मा मिले हैं, से शरीर मिले हैं, और उनने जो भी भक्ति की है उन सारी भक्ति में एक सा जाप, एक सी विधि, एक से नियम
बताए उनने। आज के जितने भी धर्म गुरु हैं, आप खुद जाके देख लो, अपने गुरु जी से पूछ लो कि आप वो कौन सा मंत्र देते हैं, और अगले गुरु से पूछ लो जाके कि वो कौन सा मंत्र देते हैं। और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज की वो क्लिक जाके देख लो कि जिसमें 11 पुरुषों का नाम है। कुछ मैं आपको फ्री बताता हूँ। संत गरीबदास जी महाराज जी है, घीसादास जी है, मलुकदास जी है, धनी धर्मदास जी है। ऐसे बहुत से धर्म गुरु हैं जिन्हें परमात्मा से शरीर मिले और उन्हें बताया भक्ति मार्ग एक सा, वही भक्ति मार्ग हम लोगों को देते हैं। और आज के जो धर्म गुरु हैं उनको एक भी प्रमाण दिखा दो। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक से प्रमाण लेके बताया, आपके गुरु एक भी प्रमाण बता दें तो मान लें हम। हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि अगर आप हम 100 प्रमाण दे देंगे, आप एक दे दो। आपका मतलब कोई जो भी गुरु जी हैं और जो मंत्र देते हैं उनके कोई प्रमाण हो शास्त्र? देखो, आज तक तो हमारे गुरु ने कोई प्रमाण तो नहीं बताया है, लेकिन जो भी प्रवचन करते हैं वो हमें प्रवचन अच्छे लगते हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इन अंकल जी ने मतलब ये बताया है कि जैसे एक्सीडेंट में कोई मर जाता है, ठीक है, तो ये लोग सतभक्ति करते हैं, हम लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, ठीक है। तो एक ना एक दिन तो किस सबको मरना है, ये तो क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे हम लोग मर नहीं है, लेकिन सतभक्ति का हमने भी एक भी भ्रामक चीज सुनी है लोगों के द्वारा कि जो शास्त्र अनुकूल विरुद्ध साधना करता है उसका एक्सीडेंट या मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु तो क्लियर है, ये लोग करते हैं, कभी नहीं मरेंगे। हम लोग तो मरेंगे लेकिन पूरी उम्र पर ही मरेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना का यही लाभ है मुख्य, कि जब हमारी पूरी भक्ति हो जाएगी तभी मरेंगे, और मरने के बाद हमारा मोक्ष होगा। इस पर आप कुछ कहेंगे? इस प्रश्न बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। जैसे भाई ने कहा कि एक्सीडेंट से मर जाते हैं, ठीक है, मरने के तो सबके तरीके हैं, मरना तो सबको है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन मरने का भी तरीका है। जैसे कि हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया। हम ये पूछ रहे हैं, सुनो, कि जैसे एक्सीडेंट में मर जाता है तो क्या भगत कभी, जो आप भगत लोगों से कोई एक्सीडेंट नहीं हो आए? हाँ, जैसे कि बताया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े एक बने यम जंजीर। यानी मरने में अंतर है। जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित भगत होते हैं उनकी ऐसे पहली चीज तो ऐसी अकाल मौत नहीं होती। अकाल अगर वो पूरी नियम मर्यादा में, सतगुरुदेव जी के बताए नियम मर्यादा में है, तो उसकी अकाल मौत नहीं होती। और अगर ऐसे तो कई नाम के भगत नहीं होते, जो भगत होंगे उसकी अकाल मौत नहीं होगी, जो तो गारंटी देते हैं हमारे सतगुरुदेव जी। और जो ऐसे मरेंगे उनकी स्वाभाविक है, मौत तो होनी है, लेकिन जाने में अंतर है। एक तो परमात्मा जब आएंगे तो वो सिंहासन एक चढ़ पर जाएगा, यम की जंजीरों से बन के जाएगा। सीधा सब क्वेश्चन है इसका। क्या निर्णय पे पहुंचे हैं? अब निर्णय तो ये है कि ये लोग थोड़ी, इन लोगों ने बताया है तो थोड़ा मैं भी थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि भाई कुछ बात तो है कि प्रमाण सहित बता रहे हैं, इनके गुरुजी भी प्रमाण सहित बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं घर जाकर के इन अंकल जी का नंबर ले लूँगा और मिलान करूँगा। अगर 100% सही पाया गया तो मैं कल इन सभी भाइयों के साथ में एक साथ नाम दीक्षा ले लेंगे। लेकिन अभी हमको क्लियर, मैं खुद निर्णय लूँगा, ऐसे नहीं जुड़ूंगा, पहले देख लूँगा प्रमाण सहित, इसके बाद जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ूंगा जरूर। अगर जी तो धन्यवाद। ओके सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। भगवान जी की जय।